चांद मुहर्रम का तलू होता है, हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मुसलमानों के दिलों में ताज़ा हो जाती है। इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र और इस्तिक़लाल का जो मंजर पेश किया है, कोई दूसरा कभी भी वो मंजर पेश नहीं कर सकता। आप अंदाजा लगाओ, ये करबल की धरती, ये करबल की धरती, जरा मंजर तो देखो। इमाम हुसैन आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने 72 नफूसे कुस्सिया के साथ मैदान करबल में हाजिर हैं और मेरे इमाम हुसैन की निगाहों के सामने उनके जवान बेटे अली अकबर को शहीद किया गया है। उनके भाई, उनके भतीजे, उनके बेटे, उनके भांजे, उनके रफ़्का, उनके रिश्ते के लोग शहीद किए गए हैं। लेकिन मेरे हुसैन पाक का ये आलम है, शहादत होती जा रही है और हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुदा की बारगाह में शुक्र का सजदा अदा करते जा रहे हैं। ये करबल का मंजर, इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा है करबल की धरती पर। जवान बेटे अली अकबर का लाशा सामने तड़प रहा है। भतीजे इमाम हसन के शहजादे हजरत कासिम की जवानी लूटी जा चुकी है। भांजे हजरत अनो मोहम्मद का खाको खून गलता है। अजब मंजर है, अजब कैफियत है। रफ़्का एक एक करके शहीद किए जा चुके हैं। अब एक छोटा सा नन्हा सा बेटा अली असगर, दूध पीता बच्चा, 6 माह का बेटा इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबल में है। अंदर से आवाज आई, खवातीन खाना ने पुकारा, हुसैन पाक खेमे के अंदर तो आ जाइए। खेमे के अंदर गए। अजब कैफियत थी, अजब मंजर था। हजरत सकीना पुकार रही, अब्बा जान। अली असगर का तड़पना देखा नहीं जा रहा है, प्यास की वजह से बिलख रहा है। चंद कतरे पानी का इंतजाम कर दिया जाए तो अली असगर का तड़पना बंद हो सकता है। मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सकीना सब्र करो, बेटी सकीना सब्र करो, बेटी सकीना सब्र करो। खवातीन अहले बैत पुकारने लगी। मेरे इमाम पाक ने सबको तसल्ली दी, लेकिन जब सबने जिद किया तो हुसैन पाक ने अपनी नन्ही सी उस जान को अली असगर को गोद में लिया, लेकर के अशकिया के सामने, दुश्मनों के सामने, यजीदियों के सामने मैदान कारसार में पहुंचे। दुश्मनों ने देखा, कहा हुसैन अब जवान खत्म हो गए हैं, बच्चे को लेकर के आए हो। मेरे इमाम पाक ने फरमाया, ऐ लोगों, ऐ यजीदियों, मेरा बच्चा तड़प रहा है, प्यास की वजह से बिलख रहा है, शिद्दत तशनीकी की वजह से सूखी जबान बार बार बाहर निकाल रहा है। पानी के चंद कतरों का सवाल मैं सिर्फ इसके लिए कर रहा हूँ, अगर आज तुम पानी के चंद कतरी से दे दोगे तो कल मैं वादा करता हूँ मैदान क़यामत में हौज़े कौसर पर तुम्हें आबे कौसर से सैराब कर दूंगा। इसके लिए पानी के चंद कतरे दे दो। लेकिन दुश्मनों ने पानी के चंद कतरात देने के बजाय जहर में बुझा हुआ एक तीर फेंका है। वो तीर सनसनाता हुआ आता है, हजरत इमाम अली असगर के सूखे हुलकूम को छेदता हुआ पार कर जाता है और हजरत इमाम हुसैन के बाजू में चुप जाता है। जैसे ही तीर हजरत इमाम अली असगर के सूखे हलक में आकर के लगा है, वो नन्ही सी जान अली असगर प्यासा तड़प रहा था,
उसने आंख खोली, अपने अब्बा का आखिरी दीदार किया और एक हिचकी दी, हमेशा के लिए आंखें बंद कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद मेरे हुसैन पाक ने अपनी उस नन्ही सी तस्वीर को, नन्हे अली असगर को जमीन करबल पर लिटाया है, जोर लगाकर तीर को खींचा है। जैसे ही तीर हजरत अली असगर के सूखे हुलकूम से निकला है, खून के फव्वारे बह पड़े हैं, खून का फव्वारा निकला। मेरे हुसैन पाक अपने चुल्लू में खून के फव्वारे में इकट्ठा करते हैं। खून के फव्वारे को अली असगर के सूखे हुलकूम से निकलते हुए खून को हजरत इमाम हुसैन अपने चुल्लू में लेते हैं और आसमान की जानिब फेंक करके अर्ज करते हैं, मौला ये तो एक अली असगर है, अगर हजारों अली असगर हो तो एक एक करके मैं सब तेरी बारगाह में कुर्बान करता चला जाऊं। मेरे मौला अगर तेरी रजा इसी में है तो हुसैन यूं ही राजी है। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ऐसी यादगार है जो कभी बुलाई नहीं जाएगी। मुहर्रम का महीना जब जब आएगा मेरे इमाम हुसैन की याद ताज़ा हो जाएगी। अल्लाह ताला फضل फरमाए और हम लोगों को हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।